श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्री भविष्य महापुराण के ब्रह्म पर्व के 9वें अध्याय का श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इसमें आगम प्रशंसा का वर्णन किया गया है। स्त्री कर्तव्य निर्देश पूर्वक आगम शास्त्र की प्रशंसा। ब्रह्मा बोले, स्त्रियों के प्रति किए जाने वाले पुरुषों के व्यवहारों का मैं संक्षेप में वर्णन कर चुका हूँ। अब पुरुषों के प्रति किए जाने वाले स्त्रियों के व्यवहारों का वर्णन कर रहा हूँ। सुनिए, पति की भली भांति आराधना करने ही से स्त्रियों की रति जीविका, पुत्र, स्वर्ग एवं अन्यान्य दुर्लभ पदार्थों की प्राप्ति होती है। अतः विधि पूर्वक पति की आराधना करना ही उनके लिए कल्याणकारक है। संसार में जो कुछ कर्तव्य हैं वे सब विधान की अपेक्षा रखते हैं। विधान के विपरीत आरंभ करने से उस कार्य की विफलता स्पष्ट दिखाई देती है। विधि विहित होने के नाते सारे कार्यकलाप सफल होते हैं। यदि वे विशेष सतर्कतापूर्वक प्रारंभ किए जाएं तो इस लोक में त्रिवर्ग धर्मार्थ काम के कारण होते हैं। सब प्रकार के कार्यों एवं उनके विधि निषेधों का ज्ञान एकमात्र शास्त्र से ही होता है। विधि एवं निषेध के दृष्ट और अदृष्ट दोनों ही साध्य हैं, किंतु स्त्रियों को शास्त्र वेद में अधिकार नहीं है और न उनके ग्रंथों के पढ़ने का ही अधिकार है। इसलिए उनके संबंध में शासन उपदेश देना व्यर्थ मानते हैं। एकमात्र शास्त्रीय कार्य यज्ञादि में स्त्रियों का पति के साथ रहने का अधिकार है। पति के मर जाने पर स्त्रियों को सदाचरण परायण होना चाहिए इत्यादि विषयों में स्मृतियों का समर्थन है। पति को चाहिए कि वेद से कार्य तथा अकार्य का ज्ञान प्राप्त कर स्त्रियों के गुण दोषों के संबंध में भली भांति वैसा ही व्यवहार करे जैसा प्रजाओं के साथ राजा व्यवहार करता है। विशेष रूप से वेद के ज्ञान को प्राप्त किए हुए कुछ स्त्रियां हैं ही, ऐसी स्त्रियों के संबंध में शास्त्रीय अधिकारों का कथन निरर्थक होता है। कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो वैदिक क्रियाओं के अनुसार अपना वेश भी रखते हैं और तदनुकूल आचरण भी करते हैं, किंतु वेद में उनका अधिकार जाति मात्र से ही है। वेदों एवं शास्त्रों को जानने वाले शास्त्रीय एवं लौकिक दोनों प्रकार के आचारों को करते हैं। इनके अति सन्निकट रहने पर भी शास्त्रीय कार्यों के लिए शास्त्र ही प्रमाण माने जाते हैं। व्याध, धीवर, गोपाल प्रभृति जातियों में भी भद्रा एवं मंगल, रविवार आदि दोनों दिनों का परित्याग देखा जाता है। गम्य उचित एवं अगम्य अनुचित कार्य आदि के लिए आचार व्यवहार की स्थिति उनमें भी नियत रहती है, जिसके लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। शास्त्रीय वाक्यों एवं लौकिक व्यवहारों के प्राण अपनी अपनी इच्छा पर निर्भर रहते हैं। इसलिए चारों वर्णों एवं आश्रमों में रहने वाले का शास्त्रों पर मुख्य एवं अमुख्य रूप से अधिकार जानना चाहिए। कर्म और शरीर की भांति लोक व्यवहार एवं शास्त्र, इन दोनों में कौन पहले का है कौन बाद का है, यह जानना अति कठिन है। इसलिए शास्त्र को ही सबका आधार मानना चाहिए। वेदों एवं पुराणों में नास्तिकता का ज्ञान दो ही प्रकार से होता है। अतः एवं सत्पुरुषों द्वारा अंगीकृत मार्ग को बिना किसी विकल्प संदेह के ग्रहण करना चाहिए। गृहस्थाश्रम के समस्त धर्म कार्यों की मूल स्वरूप पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। अतः इनको अपने पति की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए इसकी विधि बतला रहा हूँ। श्री भविष्य महापुराणे शतार्ध सहस्र्यां संहितायां ब्राह्मणे पर्वणि आगमन प्रशंसा नाम 9मो अध्यायः। श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः।